अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवर अब्नवाज। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर देखी हैं तो मैंने उसमें ना चैप्टर नंबर 1 स्टिचियोमेट्री जो है उसके काफ़ी सारे मैंने न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको कवर करवा दिए हैं। तो अभी जो है एक टॉपिक जो रह गया था उसकी मैंने कहा कि वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इन टर्मिनोलॉजीज को जो है ना हम समझ लेते हैं। देखिए थियोरेटिकल यील्ड, यील्ड बोलते हैं जो प्रोडक्ट हमें हासिल नहीं होता उसे बोलते हैं यील्ड। जैसे हम बोलते हैं क्रॉप यील्ड, फसल की जो फसल कितनी मिली हमें तो उसकी यील्ड। तो थियोरेटिकल यील्ड होती है नजरियाती जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, थियोरेटिकल जो हमें मिलता है। तो थियोरेटिकल प्रोडक्ट अगर हमें देखना है कि हमें कितना मिलेगा तो उसके लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है। सही है। तो अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आप थियोरेटिकल यील्ड नहीं निकाल सकते। तो एक बात तो ये आपने दिमाग में रख लेनी है। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थियोरेटिकल यील्ड निकालनी होती है। अच्छा, अब दूसरा है प्रैक्टिकल यील्ड। देखिए प्रैक्टिकल लिखा हुआ है ना, तजुर्बा करना। तो अगर कोई शख्स एक्सपेरिमेंट करके, तजुर्बा करके, कोई लेबोरेटरी में जाकर रिएक्शन करवाकर जब कोई प्रोडक्ट हासिल करता है तो हम उसे कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। एंड द लास्ट वन जिसे हम क्या कहते हैं, परसेंट यील्ड। अच्छा, ये तो परसेंट यील्ड है उसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है, ये रेशो होता है प्रैक्टिकल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का। तो देखें थ्योरेटिकल यील्ड तो हम कैलकुलेट करते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो इसमें तो बिल्कुल भी एरर नहीं आ सकता। सही है। तो थ्योरेटिकल यील्ड कि जो भी आंसर आएगा वो ऑथेंटिक, एक्यूरेट और उसकी जो परसेंट होगी वो 100% होगी यील्ड। जबकि प्रैक्टिकल यील्ड जो मैं एक्सपेरिमेंट के जरिए किसी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहा हूँगा तो उसकी जो यील्ड है उसमें एरर आ सकता है लेबोरेटरी में काम करते हुए, तो वो हमेशा कम होगी। तो एक बात तो ये हो गई कि प्रैक्टिकल यील्ड में कमी हो सकती है जबकि थियोरेटिकल यील्ड एक्यूरेट प्रोडक्ट होगा जो हमें मिलना चाहिए। तो परसेंट यील्ड हमें यही बताता है कि प्रैक्टिकल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड को का रेशो निकालते हुए कि हमें लेबोरेटरी के अंदर काम करते हुए कितनी परसेंटेज में प्रोडक्ट मिला, उसे परसेंटेज यील्ड कहते हैं। तो प्रैक्टिकल यील्ड जो है और थियोरेटिकल यील्ड का रेशो को कंपेयर करते हुए चलें। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम देखते हैं और इसे समझते हैं अच्छी तरह से। द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज। तो ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन करवाया गया। तो यहां पर हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखें यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो प्रैक्टिकल यील्ड तजुर्बे से हासिल होने वाला प्रोडक्ट। तो आपको तो ये इल्म होना चाहिए कि जब भी आपको सवाल में कोई रिएक्शन दिया जाए तो इस तरफ, तो ये जो है, जो एरो के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रिएक्टेंट है जबकि ये प्रोडक्ट है। तो सवाल में जब भी अगर आपको कोई मिकदार या कोई ग्राम मास वगैरह दिया जाए और वो मास अगर किसी प्रोडक्ट का हो, रिएक्शन से देखकर पता करेंगे आप। तो अगर वो प्रोडक्ट में से दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल यील्ड आपको गिवन है, प्रैक्टिकल यील्ड गिवन होगी, याद रखना है। और इसके बाद अब यहां पर अगर आप देखें तो ये रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट की मिकदार ग्राम में, मास में अगर आपको दी गई होगी तो इसका मतलब ये है कि हमने इतने ग्राम रिएक्टेंट यूज किया है और उस मास को, रिएक्टेंट के मास को हम यूज करके थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं, और जबकि हमें प्रोडक्ट का जो मास दिया जाता है उसे हम प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। तो सवाल में इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां देखें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या है, रिएक्टेंट 50 ग्राम। तो मैं इसे जो है यूज करूंगा
50 ग्राम को थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें जो है 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मिल गई। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो अगर हम इसे देखें तो ये देखें प्रोडक्ट के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैंने कहा प्रोडक्ट होगा तो इसे बोलेंगे प्रैक्टिकल यील्ड। तो ये प्रैक्टिकल यील्ड दी है। तो कैलकुलेट द theoretical and the percentage yield of carbon dioxide gas। डेटा बना लेते हैं। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी मैंने कहा था कि इसमें थियोरेटिकल यील्ड मालूम करनी है। तो थियोरेटिकल यील्ड मालूम करने के लिए हमें चाहिए होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। शुरू में कह दिया था। तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिस रिएक्टेंट की और जिस प्रोडक्ट की बात होगी उसे हम पिक कर लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा जब आपको थियोरेटिकल यील्ड निकालनी होगी। सही है, याद रख लेना। तो आसान से तरीके से करवा रहा हूं। तो इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना। सही है, बुक में मोल से किया हुआ है तो आपने परेशान नहीं होना। आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है। इस तरह से कर लेना, बहुत ही आसान है। तो वो भी तरीका है, लेकिन ये आप लोगों ने कर लेना है। इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। कैल्शियम कार्बोनेट का आया 100 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का आया 44 ग्राम। प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 14.52 ग्राम। और परसेंटेज यील्ड हमने निकाल ली है। तो थियोरेटिकल यील्ड हमें निकालने के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है और मास मास रिलेशनशिप लगाएंगे। तो अगर किसी को मास मास रिलेशनशिप नहीं आता तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। दोबारा भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि हम जब भी थियोरेटिकल यील्ड निकालेंगे तो पहले जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसका मॉलिक्यूलर मास, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास और उन दोनों का रिलेशन बना देंगे। कैसे? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हमने तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। सही है, इक्वेशन कह रही है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया है। तो 50 ग्राम जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करेंगे तो हमारे पास जो है ये जो पहली वाली वैल्यू है जो कि मैंने आपको बताई थी 100, ये यहां जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड, और ये जो 50 है वो वहां जाकर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये जो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया है इसे हम कहेंगे थियोरेटिकल यील्ड। तो अब ये परसेंटेज यील्ड जब भी हम निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है? 14.52 एंड थियोरेटिकल यील्ड कितनी है? 22। तो बस हमने इनको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 66%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लेबोरेटरी में गया और मैंने प्रोडक्ट हासिल किया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला है वो 66% मिला है, 100% नहीं मिला। जबकि 100% क्या था? 100% था 22 ग्राम जो कि थियोरेटिकल यील्ड थी। सही है, तो मेरा प्रैक्टिकल यील्ड जो थी वो थियोरेटिकल यील्ड तक रीच नहीं कर पाई, इस वजह से मुझे जो प्रोडक्ट है वो कम मिला है। एरर हो जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो उस वजह से प्रोडक्ट जो है वो कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का है बुक में कि अंडर अ हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसी तरह से जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है इसको भी फोकस करेंगे। तो 4 ग्राम मैग्नीशियम है। देखो रिएक्टेंट जो होगा उसे यूज करेंगे थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड होगा। सही है, प्रोडक्ट तो तजुर्बा करने के बाद ही मिलता है ना। तो जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो उसे प्रैक्टिकल यील्ड कहेंगे। तो यहां पर आपके पास जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो है 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने ये डेटा बना लिया।
सही है ना, एज इट इज जैसे कि पीछे प्रैक्टिकल यील्ड भी लिख ली, मास ऑफ मैग्नीशियम भी लिख लिया और परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड जो है सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमें कैलकुलेट करने के लिए मास मास रिलेशनशिप लगाना पड़ता है। तो मास मास रिलेशनशिप में देखें यहाँ पर 2 मोल मैग्नीशियम है और यहाँ पर 2 मोल जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हम देखें 2 मोल, एक मोल जो है मैग्नीशियम का जो है वो होता है 24, तो 2 मोल जो है वो कितना हो जाएगा 48, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 40 होता है, तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 80। तो 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सवाल में कितना था 4 ग्राम, अगर हम 4 ग्राम लें तो कितना मिलेगा, तो ये 48 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और ये 4 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया है 6.66 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड हमें पता है कि फॉर्मूले से निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो क्या है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है 4.24 और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 6.66, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया 63.66%। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को ना रबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, जब एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो जब एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और 650 सेंटीग्रेड तक, तो हमें एल्युमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और 650 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो व्हेन द 160 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पर ये एल्युमिनियम ना रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, और हम रिएक्टेंट के मास से थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं। अच्छा, और यहाँ पर दिया हुआ है 650 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो मास ऑफ एल्युमिनियम जो है वो कितना दिया हुआ है 160 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, तो एक एल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है वो 27 होता है, तो 27 और 27 कितने हो गए 27 54। अच्छा, इस तरह से हम प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं मोलर मास, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए ना मोलर मास निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास मैंने पीछे बता भी दिया है। तो यहाँ पर ऑफ जो है डबल एफ लिख दिया मैंने गलती से। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम और क्लोराइड इन दोनों का मिलाएंगे निकालेंगे तो 267 ग्राम पर मोल आ रहा है। और प्रैक्टिकल यील्ड जो है प्रोडक्ट जो होगा ना हमारे पास, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो भी मास होगा वो प्रैक्टिकल यील्ड होगी। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, फर्स्ट वी फाइंड द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम गिव्स, अच्छा यहाँ 54 है तो स्टूडेंट सही कर लीजिएगा 54, मैंने ऊपर 54 लिखा है तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई थोड़ी सी बस। तो 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम गिव्स 267 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम गिव्स। तो ये पहली वाली चीज यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी 54 और यहाँ पर ये चीज वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है 791.1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो परसेंटेज यील्ड हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड डिवाइडेड प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड जो है हमारे पास वो है 650, ये ऊपर से हमने देखी, और थ्योरेटिकल यील्ड थी 791.1 ग्राम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है उसकी परसेंटेज कितनी है 82.16। तो आप क्या पता चला, प्रैक्टिकल यील्ड हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होता है वहां से निकालते हैं, जो कि हमेशा क्या होती है कम, और जबकि थियोरेटिकल यील्ड जो है एक्यूरेट होती है 100% होती है, इसमें कोई कमी नहीं आ सकती।
अच्छा तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ना न्यूमेरिकल बेस, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था कि मैंने ना आपको कवर करवाना है और पेपर करीब है आपके, तो मैं आपको पूरे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, एंड तक करवाऊंगा। तो वीडियोस जो है ना मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे एडिट सेट करनी होती है वीडियोस को, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपर से पहले पहले मैं अपलोड कर दूंगा। बस दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एप्रिसिएशन के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है जब न्यू वीडियोस आए तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशंस वगैरह या इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, फ़ायदा हो जाए उन्हें भी। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा मैं।